सभी का स्वागत है वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो आपका DT+B PGT हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था ना, हिस्ट्री फीमेल का 28 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 28 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे उनको हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के हमने डिस्कस कर दिया था, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, बहुत सारे कमेंट आए हैं बच्चों के मेरे पास, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। सभी को पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो है इतने क्वेश्चन याद नहीं रहते, लेकिन जितने भी हमें मिले हैं, जो भी हमें पता चला है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हिस्ट्री के बच्चे ज़रूर देखेंगे वीडियो को जो एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो कमेंट करके आप और भी मुझे क्वेश्चन बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ठीक है, इससे आपकी ही हेल्प होने वाली है। तो कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना तो ज़्यादा कठिन था ना ही ज़्यादा आसान था। ठीक है, मध्यम स्तर का ये एग्ज़ाम रहा था। आपका अगर बात करें प्राचीन इतिहास से, आपका सिंधु घाटी सभ्यता से चार क्वेश्चन के आसपास ज़रूर आए थे। वैदिक सभ्यता से बात करें, आपका दर्शन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। फिर मगध डायनेस्टी से आपका एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा वंशज क्षत्रिय नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। फिर बाद में आपका जो है मौर्य काल से पूछा गया था अशोक के बारे में कि अशोक ने किस जो है शिलालेख में है उपासक कहा है अपने आप को। ठीक है, उपासक जो है कहा है, कुछ ऐसे करके आपका क्वेश्चन था। फिर आपका सल्तनत से क्वेश्चन थे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपका चौसा का युद्ध था, उसके बारे में आपका क्वेश्चन था। तो आपका ऐसे ही जो है, और आपका एक जो था सल्तनत से आपका एक क्वेश्चन था कि सबसे पहला जो कौन सा वंश था। तो जो भी हमें पता चले हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। मध्यम स्तर का आपका एग्ज़ाम था, देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपको अवेलेबल है आप इस चैनल पर, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अष्टाध्यायी जो है एक व्याकरण का, पहला व्याकरण का ग्रंथ था, पाणिनि इसके रचयिता हैं। अगर आगे बात करें, जो चौसा का युद्ध है ये पूछा गया था, यानी कि चौसा युद्ध से एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो इस तरीके से नहीं आया था, मैं बता देती हूँ। चौसा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन में दे दिया शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, आपका आ जाएगा हुमायूं, ऐसे करके आपके ऑप्शन थे। ठीक है, मेन हम आंसर पे चलते हैं। तो चौसा का जो युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को हुआ था। ये डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है। मुगल काल के जो युद्ध है, चाहे हुमायूं के साथ हुए हों, बाबर के साथ के हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, सल्तनत में आपका रहेगा जो है अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये थोड़ा देख लिया करो आप। चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539, किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी, सूरवंश के जो थे, और हुमायूं के बीच में। आगे देख लेते हैं। एक और युद्ध हुआ था इनके बीच में, बिलग्राम का, यानी कि कन्नौज का युद्ध हुआ था। आगे देख लेते हैं। मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध हुआ था। ये आंसर है, गलती से 3 लिखा गया इसमें। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना भारत के बाहर हुई थी? तो ऑप्शन मुझे ध्यान नहीं है क्या क्या थे, लेकिन जो आंसर था ना वो गदर पार्टी था। ठीक है, गदर पार्टी की जो भारत से बाहर स्थापना हुई थी। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताना कि गदर पार्टी की स्थापना हुई कहाँ थी, कि किसने थी। क्योंकि भाई देखो, आप किसी भी स्टेट में एग्जाम दे लो हिस्ट्री के अगर सब्जेक्ट से, चाहे आप TGT सोशल साइंस का ही ले लीजिए, ये गदर पार्टी से क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाता है। स्थापना किसने की थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपका गदर पार्टी आप देख लीजिएगा। तो ये जो स्थापना हुई थी भारत के बाहर हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन यह आया था, RSS की स्थापना किसने की थी? शॉर्ट में मैंने लिख रखा है, RSS की स्थापना पूछी गई थी। मुझे कमेंट करके आप बताना कि RSS की जो फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, केशव बलराम हेडगेवार ने की थी, केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। आंसर देख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन आया था, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजनी नायडू से 2 क्वेश्चन आए थे, एक मुझे ध्यान नहीं है, बताया था मुझे, लेकिन 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे।
सरोजिनी नायडू को जो है क्या कहा जाता है? भारत कोकिला। तो क्वेश्चन आपका आया था भारत कोकिला किसे कहा जाता है? आएगा आपका सरोजिनी नायडू। फिर आपका संगति से आया था, बौद्ध संगति से। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, ये आपको बताना था। भाई देखो, बौद्ध संगति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी जो 4 संगति हुई थी बौद्ध की, वो आप देख लीजिएगा, मैं वीडियो भी बनाऊंगी इसके ऊपर। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो की थी मोगलीपुत्र तीसरे ने। अशोक के समय ये हुई थी, 247 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, मोगलीपुत्र तीसरा। आगे देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपका एग्जाम में। आगे देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता में पशुपति की मोहर किस स्थल से पाई गई? ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका मोहनजोदड़ो से। और जलाशय के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि इसके जो हड़प्पा सभ्यता के खंडर है ना, शायद कुछ सबसे पहले किसने देखे, कुछ ऐसा बताया गया था मुझे। उसका जो आंसर आएगा वो चार्ल्स मेसन आएगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन, 4-5 ऐसे कुछ आए थे। फिर आपका अगर बात करें टीचिंग मेथडोलॉजी, 20 मार्क्स की आपकी आई थी। उसमें CCE की जो फुल फॉर्म पूछी गई थी। ये थोड़े से ना बेसिक क्वेश्चन होते हैं, देख लिया करो इसे। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। फिर आपका टीचिंग मेथडोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। देखो, अगर बात करें बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत तो स्पीयरमैन ने दिया था, क्योंकि ऑप्शन में आपका थार्नडाइक भी था और स्पीयरमैन भी था। तो लेकिन बात करें बहुकारक सिद्धांत की तो वो थार्नडाइक ने ही दिया था। आगे देख लेते हैं। कराची के अधिवेशन की पूछी गई थी 29 मार्च 1931 में। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर था। ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू भी था, लेकिन कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वल्लभ भाई पटेल आंसर आपका हो जाएगा। आगे देख लेते, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले ही भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी 23 मार्च 1931 को। आगे देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त का आपको पूछा गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाएगा। 22 मार्च 1793 में ये जो स्थायी बंदोबस्त है लागू हुआ था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाम सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही पूछा गया था, आपका डेट नहीं पूछी गई थी। फिर आपका नेपाल से क्वेश्चन था, नेपाल रॉयल पैलेस हत्याकांड, जो राजशाही परिवार का जो हत्या हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, हिस्ट्री वाले बच्चे देख लीजिएगा, है ना, आए थे ना ये क्वेश्चन। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैम ये क्वेश्चन आए हुए थे। अगर इससे भी अलग आपको कुछ याद है, क्योंकि 200 मार्क्स के आपको पता है, अगर 20 मार्क्स के टीचिंग मेथडोलॉजी को हम अलग कर देते हैं फिर भी आपके 180 क्वेश्चन रह जाते हैं। ठीक है, तो बता देना। जून 2001 आंसर आ जाएगा। आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, देखो, अगर बात करें इतिहास का जनक हेरोडोटस, पिता अगर बात करें जो इतिहास के पिता है वो हेरोडोटस है। लेकिन आधुनिक इतिहास का जनक ये आपके से ऐसे स्टेटमेंट पूछी गई थी, उसका आंसर आएगा बिशप विलियम स्टब्स। आगे देख लेते हैं। संविधान के बारे में आपका क्वेश्चन था, संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। संविधान से भी 2 क्वेश्चन आपके थे, 2 या 3, शायद 3 हो, एक पता नहीं चला, 3 हो शायद। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये क्वेश्चन पूछा गया था। लागू कब हुआ था? बैठक कब हुई थी? पहले। ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा गया था 1946 में। फिर बात थी आपकी उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो है सभा में प्रस्तुत किया था। आगे देख लेते हैं। दूसरी बैठक भी तभी हुई थी। पूछा गया था आपसे सल्तनत काल का पहला वंश कौन सा था? ये पूछा गया था। तो सल्तनत काल का जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश। तो गुलाम शब्द यूज नहीं था, मामूलक था, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज करने वाली बात थी, मामूलक था। फिर ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है, एनसीईआरटी से सीधा उठाया गया है। किस शासक के समय सल्तनत का जो है फैलाव ज़्यादा था या क्षेत्र जो है विस्तृत था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। फिर आपसे पूछा गया था गोवा पर किस पुर्तगाली ने 1510 में अधिकार किया? अल्फांसो द अल्बुबर्क। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुबर्क। फिर आपसे डच जो कंपनी की स्थापना भी पूछी गई थी, 1602 में हुई थी। और एक और पूछा गया था
डच कंपनी का क्षेत्र नहीं था, ऑप्शन दिए गए थे मसूलीपट्टनम, सूरत, ऐसे करके आपको वो आपको उनमें से सिलेक्ट करना था। ठीक है। और आपका रेलवे से 2 क्वेश्चन थे आपके। एक ये पूछा गया था 1853 में कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चली थी, रेल चली थी। बम्बई से ठाणे उसका आंसर था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका था। आपका फिर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो प्रेस पर प्रतिबंध जो है कब हटाया गया था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और आपके गवर्नर जनरल से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। 1857 का विद्रोह जो है किसके टाइम में हुआ था, ये भी आपका क्वेश्चन था। ठीक है। मुंडा जनजाति से आपका कम से कम आपका एक तो मुंडा से संबंधित था कि कौन था, बिरसा मुंडा आ जाएगा। और आपका पूछी गई थी एक जनजाति, तो ध्यान नहीं है, बताया तो था मुझे, मतलब जनजाति से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। कील नहर पूछी गई थी, ये आपकी जर्मनी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कील नहर जर्मनी। तो ये क्वेश्चन है, सेकंड वीडियो लेके आएंगे आपकी इसकी और क्वेश्चन की। तो जैसे ही मिलेंगे बच्चों से बात होगी, तो आप भी ना हेल्प कीजिएगा एक दूसरे की। क्वेश्चन जो है कमेंट करके बताइएगा। हिस्ट्री वाले बच्चे ज़रूर देखेंगे वीडियो, ये आप सभी को पता है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आपके आए हुए थे। एक आपका आसियान से क्वेश्चन था, आसियान का कौन सा सदस्य नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ से आपका क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो है फॉर्मेशन थोड़ी अलग तरीके से थी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था वर्ल्ड से भी आपके बहुत सारे, चाइना से हुए, चाइना से भी 1-2 क्वेश्चन और थे आपके। और आपका जो वियतनाम आपको पता फ्रांस का एक उपनिवेश था, तो उससे भी एक कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपका जो शायद 10th क्लास में से है वो एनसीईआरटी से, 10th क्लास की एनसीईआरटी सोशल साइंस से आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आया था। तो वर्ल्ड से भी काफ़ी क्वेश्चन थे, और आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से भी था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे उनसे भी आपके क्वेश्चन थे। और आपका दादा भाई नारोजी से भी 2-3 क्वेश्चन थे, उनकी बुक भी पूछी गई थी। ठीक है, दादा भाई नारोजी की। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, आपका जो अध्यक्षता थी संविधान सभा जो कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन थे आपके। कांग्रेस से की जो स्थापना हुई थी उसमें अध्यक्ष किस टाइम में कौन सा अध्यक्ष था, इस तरीके से आपके क्वेश्चन थे। गवर्नर जनरल से भी क्वेश्चन थे। तो जल्दी ही दूसरी वीडियो आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स से, कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।